बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक और ट्रेन हादसा, 40 से ज़ायद लोग जानू से गए और 100 के करीब लोग ज़ख्मी हुए। अभी तक ये भी खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि अमवात की तादाद में इजाफ़ा हो सकता है। इस सब में सवाल ये है कि आखिर इसका ज़िम्मेदार कौन है, और अपोजिशन वाले इमरान खान साहब इस वक्त कहाँ गायब हैं, जो फरमाया करते थे कि कोई भी हादसा हो तो उस महकमे के वज़ीर को इस्तीफ़ा देना चाहिए ताकि आज़ादाना तौर पर तहकीकात हो सके। तो अब गुजारिश है इमरान खान साहब से कि जब से आपकी हुकूमत आई है तो बहुत से रेलवे में हादसात हो चुके हैं, तो बराए मेहरबानी क्या आप बताएंगे कि अब तक कितनों की तहकीकात हो चुकी हैं और कौन से लोग उनके ज़िम्मेदार थे। शेख रशीद साहब जिनके दौर में बहुत से हादसात हुए, चाहिए तो ये था कि इसके बाद उनको कोई वजारत ना मिलती, मगर सदके जाएं हमारे कप्तान पर, उन्होंने शेख रशीद साहब को उससे बड़ी वजारत दे दी, क्योंकि उन्होंने अपने दौर में रेलवे में बहुत तरक्की की थी। और अब आज़म स्वाति साहब हैं, तो क्या वो इस वक्त इस्तीफ़ा देंगे जैसे इमरान खान साहब अपोजिशन में मुतालबा किया करते थे, क्योंकि जो बात इंसान करे उस पर ख़ुद को भी अमल करना चाहिए। और फरदौस आशिक अवान साहिबा जो अपने बयानात की वजह से काफ़ी मशहूर हैं और ऐसे बयानात देती रहती हैं जिनका अक्ल से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, तो एक बार फिर उन्होंने ऐसा ही बयान दिया है। मोहतरमा फरमाती हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि यह इस साल का पहला हादसा है। अब कोई जी शऊर इंसान 40 लोगों की अमवात पर अल्लाह का शुक्र अदा करेगा कि यह पहला हादसा है, बल्कि इस पर तो मातम करना चाहिए इनको कि यह हादसा क्यों हुआ है, और इससे पहले जो हादसात हुए हैं उन पर तहकीकात क्यों नहीं हुई। शेख रशीद साहब बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, क्या वो बताएंगे कि उनके दौर में हादसात हुए हैं, उनके बारे में क्या तहकीकात हुई और किसको सज़ा मिली। इमरान खान साहब को चाहिए कि उन बातों पर कम अज़ कम अमल ज़रूर करें जो वो अपोजिशन में कहा करते थे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।